यो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज का टॉपिक थोड़ा अलग है। तो अगर आप लोग सबसे पहले 11-12 के स्टूडेंट हो या फिर 11-12 कर चुके हो, आप सोच रहे हो कि किस फील्ड में आप आगे जाना चाहिए, तो सबसे पहले आपने साइंस तो जरूर लिया होगा। ठीक है, अगर सोच रहे होगा कि आपको कौन सा फील्ड लेना चाहिए, जैसे कि इंजीनियरिंग का फील्ड होता है या फिर IT सेक्टर्स में जा सकते हो, लेकिन उसके बाद एक आता है मेडिकल फील्ड। तो देखो आज के टाइम पे मेडिकल फील्ड, हमें मेडिकल फील्ड क्यों लेना चाहिए। आज के टाइम में मेडिकल फील्ड में सैचुरेशन क्यों है। तो देखो अगर बात करूँ आज से 5-6 साल पहले या फिर आज से लगभग 9-10 साल पहले ये मेडिकल फील्ड में कोई भी नहीं आता था। मेडिकल फील्ड की सीटें खाली रहती थी एक टाइम पे, और सबसे ज़्यादा स्कोप लोग देखते थे वो इंजीनियरिंग फील्ड में देखते थे। तो इंजीनियरिंग फील्ड में और आज के टाइम पे मेडिकल फील्ड में इतना ज़्यादा मतलब सैचुरेशन क्यों हो गया है। पहले इंजीनियरिंग में ज़्यादा था, अब वो मेडिकल में ज़्यादा हो गया। तो देखो इसका सिंपल एक आंसर ये है कि देखो आज के टाइम पे जो मेडिकल फील्ड में है वो इतना ज़्यादा लोग इतने ज़्यादा बच्चे इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि इसको बहुत ही ज़्यादा है। यानी कि देखो आज के टाइम पे अगर आप समझो एक डॉक्टर बनते हो या फिर आप डॉक्टर नहीं भी बनते हो, DMLT, BMLT या फिर B.Pharma, एवरीथिंग इसमें से कुछ भी कर लेते हो, तो भाई आगे आपको कुछ ना कुछ जरूर करने के लिए मिलेगा। चाहे आप एक बड़े डॉक्टर बन जाओ या फिर MS मास्टर ऑफ सर्जन बन जाओ या फिर आप लोग छोटे से छोटे इंजेक्शन देने वाले ही क्यों ना बन जाओ। आप अगर आप किसी को हेल्प करते हो, किसी को इंजेक्शन भी देते हो, तो आपको बदले में वो 100-50 रुपये जरूर देगा। यानी कि मेडिकल फील्ड एक ऐसा फील्ड है, इसमें आप कुछ भी कर लो तो आपको उस बदले में कुछ ना कुछ मिलने वाला है रिटर्न में। तो आपके मन में सवाल जरूर हो रहा होगा कि भाई अब आज के टाइम में हमें मेडिकल लेना चाहिए या फिर इंजीनियरिंग लेना चाहिए। सबसे पहले आप कोई भी कोर्स लो या फिर कोई भी फील्ड सिलेक्ट करो, तो उसमें आप लोग मेक श्योर ये हो जाओ कि भाई उसमें आपको इंटरेस्ट है। भाई सबसे पहले अगर आपको इंटरेस्ट ही नहीं उस चीज़ में, तो भाई कोई भी कोर्स लो, आपको कोई भी मतलब नहीं उस चीज़ में। तो देखो अगर मेडिकल लो या फिर IT सेक्टर लो या फिर इंजीनियरिंग लो, आपको उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। सबसे पहले इंटरेस्ट हो, अगर आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट है, अगर लोगों को इस चीज़ में स्कोप नहीं नजर आ रहा है, तो आप खुद उसमें स्कोप ढूंढ लोगे। यार देखो अगर किसी चीज़ में अगर एक्सपर्ट हो जाते हो, तो एक्सपर्ट होने के बाद आप लोग उसमें खुद इतने माहिर हो जाते हो कि आप कुछ ना कुछ उसमें ऐसा कर लेते हो कि खुद लोग आपके पास आते हैं उस चीज़ को देखने के लिए, सीखने के लिए। तो देखो चाहे मेडिकल में जाओ, कोई किसी में भी जाओ, आपको उस चीज़ में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। तो आज के टाइम पे लोग इंजीनियरिंग फील्ड को अवॉइड क्यों करते हैं। देखो अवॉइड इसलिए भी करते हैं कि देखो मान लो कोई आप इंजीनियर बन जाते हो, अच्छे इंजीनियर बन गए, तो समझो अगर आप अच्छे इंजीनियर बन गए तो आपको कहीं पे एम्प्लॉयमेंट तो मिल जाएगी, आपको कोई कंपनी ऑफर करेगी, आप लोग चले जाओगे। मान लो आप एक इंजीनियर बन गए, ठीक है, उसके बाद आप लोग अप्लाई कर रहे हो कई कंपनीज में, आपको जल्दी कंपनी नहीं मिलती उस चीज़ के लिए, ठीक है, हम जॉब की तलाश में ढूंढते रहते हो। लेकिन ऐसा मेडिकल फील्ड में नहीं होता। आप कहाँ से भी कंप्लीट करो, किसी भी जगह से मेडिकल फील्ड को कंप्लीट करो, आप आके अपनी क्लिनिक खोल सकते हो, अपना खुद का हेल्थ केयर का सेंटर खोल सकते हो, आपका वेलनेस सेंटर खोल सकते हो। लेकिन देखो इंजीनियरिंग फील्ड में अगर आप लोग समझो अपना इंजीनियरिंग करने के बाद खुद का आके गैरेज खोल लिया, तो बोलेंगे लो भाई ये इंजीनियरिंग करके आए, आपने खुद का गैरेज खोल लिया, इसका क्या ही फायदा इंजीनियरिंग करने का। तो देखो ये चीज़ सामने आती है। और आज के टाइम पे भाई इतना ज़्यादा मतलब जॉब की कमी हो चुकी है कि भाई कंपनियां जल्दी से हायर करती हैं। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं हो, अच्छे इंजीनियर नहीं हो, अगर आप एक अच्छे इंजीनियर भी हो, तो भाई आपको अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो भाई आपको कंपनी कभी नहीं लेगी, क्योंकि आज के टाइम पे जो भी चीज़ है वो परफेक्शन पे चलता है। अगर आप चीज़ में परफेक्ट नहीं हो तो भाई आपको कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो समझो आप यहाँ तक मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप लोग समझ रहे होगे अभी तक कि मैं क्यों इतनी ज़्यादा मेडिकल फील्ड को मतलब ज़्यादा वैल्यू देने की कोशिश करो, या फिर आज के टाइम पे इंडिया में इतना ज़्यादा मेडिकल फील्ड में क्यों इतना ज़्यादा सैचुरेशन मिल रहा है, ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि भाई नीट की एग्ज़ाम जो होती है मेडिकल फील्ड में आने के लिए, आपको नीट की एग्ज़ाम देना ही होता है, ठीक है, कोई भी हो आप लोग। उसके बाद आपको 11 करते हो, 12 करते हो 2 साल का, उसके बाद से फिर नीट की एग्ज़ाम के लिए कुछ बच्चे भाई 5 साल का ड्रॉप ले लेते हैं। यानी कि भाई उनका सपना होता है कि भाई हमको बनना है तो MBBS ही बनना है। तो देखो आज के टाइम पे अगर MBBS बनो, BUMS बनो, BHMS बनो या BAMS बनो, कुछ भी बनो, देखो भाई आपको स्कोप तो देखने को मिलने वाला हर चीज़ में। क्योंकि भाई देखो मेडिकल फील्ड ऐसा फील्ड है कि आप कभी खाली नहीं बैठने वाले। लेकिन लोग ये समझते हैं कि भाई MBBS कर लिया तो भाई कुछ ज़्यादा ही ऊपर चल जाएगा। तो देखो ऐसा नहीं होता भाई। आज के टाइम में खुद मैं जब बाहर निकलता हूँ तो देखता हूँ भाई MBBS किए हुए लोग छोटे छोटे दुकान में बैठे हुए, और वहाँ पे एक पेशेंट भी नहीं आता। और भाई BAMS करने वाले लोग, BUMS करने वाले लोग के पास भीड़ होती है। तो देखो MBBS कर लो या फिर कोई भी कोर्स कर लो, भाई आपको अगर एक्सपीरियंस नहीं उस चीज़ में, अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो, तब कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी कितना ही कुछ कर लो। तो MBBS से कुछ भी नहीं होता भाई। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप BMS भी कर लो, BUMS भी कर लो या BHMS भी कर लो। आपको उस चीज़ में स्किल होना चाहिए, सिर्फ बात करनी आना चाहिए, पेशेंट्स को इंस्पेक्ट करने का तरीका आना चाहिए कि किस तरह से आप पेशेंट को जांचोगे, किस तरह से उसके हाल खबर पूछोगे। जितने अच्छे से आप पूछोगे पेशेंट उतने अच्छे से आपको बताएगा, आप उतने अच्छे से इसका इलाज कर पाओगे, ठीक है। और मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये था कि अगर 12th के बाद आप लोग सोच रहे हो कि भाई किस चीज़ को लेना, हमें जाना चाहिए इंजीनियरिंग में या फिर जाना चाहिए हमें मेडिकल में, तो भाई देखो मेडिकल में आ जाओ, आपका बिल्कुल भी कोई भी लॉस नहीं होने वाला। मतलब कि अगर कुछ भी करोगे आपको तो मतलब खाली तो बैठने वाले नहीं हो। और अगर इंजीनियरिंग कर रहे हो तो अगर अच्छे इंजीनियर हो तो भाई आपको अच्छी इंप्लॉयमेंट मिलेंगी, अच्छी जॉब भी मिलेगी, सब चीज़ अच्छा मिलेगा। तो देखो इंजीनियर भी बुरा नहीं है
और मेडिकल फील्ड भी बुरा नहीं है और IT सेक्टर भी बुरा नहीं है, हर चीज़ अच्छी है अपनी जगह पे। बस आपको उस काबिल बनना होता है कि भाई आपको सामने वाला अप्रोच करे। तो इस चीज़ से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा, सॉल्व करने की जरूर कोशिश करूंगा, ठीक है। तो होपफुल कि आपके डाउट्स पूरे क्लियर हो गए होंगे अब तक। आप कुछ भी डाउट्स हो मुझे कमेंट्स से पूछ सकते, मुझे भी पता चलेगा कि आप लोगों के मन में कौन कौन से सवाल चलते रहते हैं, तो इससे मैं आपकी और ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करते रहूँगा। तो ठीक है, वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।